बुलाते हैं। इल्म इल्म का एक ख़ास महीना कहा जाता है, जिस पे मैं चाहूँगा आज सवाल करूँ कि हम ये बात भूल जाते हैं, इबादत, नेकी, खाना पीना, परहेजगारी का जिक्र यकीनन करना चाहिए, लेकिन ये महीना इल्म का है। चाहे तौरात हो, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक और सहीफ़े बिल्कुल इस माह मुबारक में नाजिल हुए। तो क्या मुसलमानों के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है या नहीं? आप बताइए कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जोर दिया कि ए मुसलमानों इल्म हासिल करो। बहरहाल ये बात भी रहेगी, आज का जो पैकेज लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए मुसलमानों की। खास अल्लाह ने तभी तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई होगी, अगर तमाम तर जो आसमानी सहीफे से महीने होते हैं। बिल्कुल, तो हमने लर्न करना है, आप लोगों ने करना है। हमारे उलमा मौजूद है, एक पैकेज देखेंगे जिसमें आपको आज के टॉपिक का बताएंगे। दिखाइए जी। रमज़ान करीम आया, बरकतें और फजीलतें लाया। चारों आसमानी किताबें और सहीफ़े भी इस माह मुबारक में नाजिल हुए। देखो अपने आमालों को और इस्तग़फ़ार पढ़ो, क्योंकि वो रब माफ़ फरमाने वाला है। इस माह की फजीलत क्या है? आइए उलमा कराम से आज के मौजू को समझें और जानें सेगमेंट दीन की बात में। जी जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती इमरान हक कल्याणवी साहब। आप दोनों को हम अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। और मैं चाहूँगी ज़रा मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ पहले हम आएँ, और हम क्योंकि हम बात करें ये जैसे भी कहा भी, और पूरी हमारी बात कहने का मकसद ये था कि हम स्पेसिफ़िकली जब इल्म की बात करते हैं, हम रमज़ान की बात करते हैं, और अल्लाह पाक ने इतने आसमानी सहीफ़े उतारे हैं, वो भी इसी महीने में उतारे हैं, तो बता दिया कि जी कितना इल्म है और कितने इल्म की कैपेसिटी हमें भी है। सो किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस रमज़ान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चीज़ को हम इस तरह रमज़ानुल मुबारक से जोड़ सकते हैं कि एक तो कुरान करीम में फरमाया गया कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया, यानी रमज़ान में नाजिल फरमाया। और कुरान करीम का जो नुज़ूल शुरू हुआ तो सबसे पहला वर्ड ही उसका लफ्ज़ ही इसका इक़रा था, पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, और साथ में रब का तारुफ़ भी बता दिया इक़रा के साथ ही फ़ौरन कि आपको पढ़ने से मतलब असल लर्निंग हुआ कि जो आपके रब के तारुफ़ के ज़रिया बना आपके कि आप अपने रब को पहचान सकें। और इंसान के साथ फिर ये भी फरमाया कि उसको वो चीज़ें सिखाएं जो वो नहीं जानता था पहले। तो दर हकीकत इंसान पहले जुल्मत में था, तारीकी में था, जहालत में था। अब इंसान के ख़ुद अपनी ज़ाती लिहाज से और उसके आफाकी लिहाज से, यानी यूनिवर्स में जो कुछ चल रहा है वो, और उसकी ज़ात में जो कुछ भी है वो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये पूरा कुरान करीम ने फिर अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक हमें पूरा बता दिया। मिसाल के तौर पर इंसान के जिस्म से पसीने भी निकलता है, लुआब भी निकलता है, और इंसान इंटेक भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को करता है, लेकिन हर चीज़ में कि कौन सी चीज़ इंसान के लिए उसका इंटेक हलाल है, जायज़ है और बेहतर है, और किस चीज़ का इंटेक हराम है, नाजायज़ है, और कौन सी चीज़ के निकलने से इंसान पाक हो जाता है, नजीस हो जाता है, कौन सी चीज़ पाक है, किस चीज़ से वज़ू टूट जाता है, ये पूरी चीज़ें हमें कुछ इल्म में नहीं था। लेकिन कुरान करीम ने हमें इसकी पूरी एक तालीम दी, इल्म दिया। तो इंसान को छोटी छोटी चीज़ों से फिर एक पूरा इंसान बनाया, महज़ब सिविलाइज जो इंसान होता है ना, सिविलाइज पूरा बना के छोड़ा उसको। और फिर रिश्तों के अंदर देखें कि हमें कुछ नहीं पता था। पहले ये होता था कि किसी के फादर ने किसी और से शादी की, उसको डिवोर्स दे दी तो बेटा उससे भी शादी कर लेता था। इसी तरह बाप जो ना अपने बेटे की किसी मुतल्लका से शादी कर लेता था। बहुत सारे रिश्ते थे, बहुत से लोग दो दो तीन मतलब तमीज़ नहीं थी, कोई इल्म नहीं था ना, तीन चार बहनों साथ एक वक्त निकाह कर लेते थे। शरीयत तमाम चीज़ों में बाउंड्री बना के हमें इल्म में एक पूरा ज़ाब्ता हयात दे दिया हमें कि क्या चीज़ हमारे लिए किस चीज़ में जायज़ है क्या नाजायज़ है। बिल्कुल सही है। बहुत खूबसूरत बात है। अल्लामा साहब मौजूद हैं, और अल्लामा साहब बहुत सी आदात जो इंसान में पाई जाती हैं, और हम लोग देखते हैं कि हम आदतन वो काम करते हैं और हमें जायज़ लगता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम जो मेरी नज़र से गुज़रा कि उनसे किसी ने पूछा कि क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? उन्होंने कहा हो सकता है। क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? उन्होंने कहा हो सकता है। फिर किसी ने कहा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। लेकिन आजकल हम नोटिस करते हैं कि झूठ को हम कंसिडर ही नहीं करते। झूठ कि मैंने आपसे पूछा या मैंने उन साहब से पूछा या उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ पे, मैं बस इधर ही हूँ, मैं बस आ गया, मैंने ये ले दिया, मैंने ये लिया। छोटे छोटे मामूली जो आदात हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आगाज़ बहुत अच्छा किया कुरान की आयत से, और फिर देखिए कुरान नाजिल हुआ है माह मुबारक रमज़ान में, और जैसा कि हम सबको मालूम है कि आसमानी सारे सहीफ़े और किताबें माह मुबारक रमज़ान में नाजिल हुए। मेरा सवाल ये है अपने आप से और इस मौजू को सजाने और संवारने के लिए कि आप जब लाइब्रेरी में जाएंगे, किताब खाने में, तो हर किताब का कोई एक ना एक मज़मून ज़रूर है।
یعنی یہ کیمسٹری کی کتاب ہے، یہ فزکس کی ہے، یہ بایولوجی کی ہے، یہ مثلا علم کلام کی ہے، یہ مثلا علوم قرآن کی ہے. کوئی نہ کوئی مضمون ہر کتاب کے لیے پہلے طے کیا جاتا ہے، پھر کتاب لکھی جاتی ہے. صحیح. قرآن بھی تو کتاب ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب. اللہ نے نبی مکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا. یہ کتاب ہے تو کتاب کا کوئی مضمون تو ہوگا. جی ہاں جی ہاں. یہ قرآن کتاب ہے اور اس کتاب کا مضمون ہے انسان. سبحان اللہ، کیا بات. یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب. واہ واہ. جتنی بھی ضرورتیں انسان کی ہیں، جتنے مسائل جڑے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ، وہ سب اس میں نازل کیے گئے ہیں. اب اگر اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، نسیان ہے اس کے اندر، تو پھر اسے احسن القصص سورہ مبارکہ یوسف کی صورت میں اسے اس قرآن میں نازل کر دیا. قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، مگر ہاں ہے، اس لیے کہ قصے ہمیں ماضی میں لے جاتے ہیں. واہ. اور انسان کو ماضی میں پلٹ کر جانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آج اگر ہم کہیں یعنی کہ حوالے دیے گئے ہیں، حوالے دیے گئے، دیکھو تمہارے مزاج کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور پہلے والوں نے ان مسئلوں کو کیسے حل کیا. مثلا اگر آج ہم یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں تو ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ رہے ہیں. جتنا ہم قرآن پر بات کریں گے، جتنا ہم ماہ رمضان کے موضوع پر بات کریں گے، ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ آئیں گے. جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں نے آ کے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ شیعہ یا سنی ہیں، تو انہوں نے فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. یہ عصر مصطفیٰ میں پلٹنا. جب ہم عصر مصطفیٰ میں ہم جب ماضی میں پلٹتے ہیں تو قرآن ہمیں مثلا قصص کے ذریعے سے ماضی میں بھی پلٹا دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جتنی بھی مسائل انسان سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب قرآن میں نازل ہوئے. مثلا جھوٹ والا مسئلہ اگر آپ لیں تو قرآن مجید جتنی زیادہ مذمت جھوٹ بولنے والے کی کرتا ہے، یعنی چند لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے. ان میں سے ایک ہے کاذبین، جھوٹ بولنے والے. اور لعنت بھی اگر قرآن مجید میں آئی ہے نا، یعنی لعنت کی آیتیں قرآن میں ہیں. مثلا ایک آیت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرنے والے ہیں، یعنی لعنت کرنے والے اللہ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں. وہ لعنت کن کن لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے قرآن مجید میں؟ جھوٹوں پر. جھوٹوں پر، بالکل. کتنی جھوٹ کو دیکھیے ہم لوگ کتنا علامہ صاحب اس کو ایک آرڈنری سمجھتے ہیں. جھوٹ کا آپ نے احسن جو مضمون مجھے دیا تو میں یہاں ضرور بات کرنا چاہوں گا جی جی کہ نبی مکرم کا جس سے مقابلہ ہوا نا، اللہ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے. یعنی وہی لوگ سامنے آئے جو جھوٹے. بہت معروف واقعہ ہے جس کو، کیونکہ حق کے مقابل تو کوئی بھی ہو، جو تو کوئی بھی ہو وہ تو پھر باطل ہی ہوا نا، وہ تو جھوٹا ہی ہوا جو بھی حق کے مقابل آئے گا. جی یہ جو قصہ لے کر آئے مسیحی نا، نصارہ نجران کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا. یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا. یعنی اگر جھوٹ کی تاریخ بنائیں گے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا. لم یلد ولم یولد کا کوئی بیٹا ہوگا. ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. نبی مکرم نے تو جب مباہلے میں وہ لوگ آئے تو سرکار نے فرمایا کہ کل فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا ثم نبتہل فنأجل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو پھر ہم سب جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو جھوٹوں پر لعنت کیا یہ کم ہے کہ جھوٹے کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے؟ لعنت کیا کم ہے یہ جھوٹے کے اوپر اس کے چہرے کا رونق اور نور چلا جاتا ہے؟ کتنی بڑی آپ نے بات کر دی. کم ہے کہ اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. آیا مباہلہ کے ساتھ جو آپ نے واقعہ مباہلہ کو جوڑتے ہوئے بتایا کہ کس طریقے سے اللہ نے پھر جب جھوٹوں پہ لعنت کی، کیونکہ جب یہ نکلے ہیں پنجتن پاک تو پھر سامنے سے جو تھے وہ بھی دیکھیں وہ ضرور عیسائی تھے، بٹ ان کو بھی پتا تھا کہ جو آسمان کا رنگ بدل رہا ہے تو ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے، بددعا کریں گے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو جو جھوٹ ہے اتنا کچھ تو ہمیں مفتی صاحب پتہ ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ کا کتنا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف ہم جھوٹ بولتے ہیں بلکہ کچھ تو لوگ ایسے روزے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور چھوٹے موٹے جھوٹوں کی تو ہم نے جسٹیفیکیشن میں ڈھونڈ لی ہے. وہی بات ہے نا کہ کنسیڈر نہیں کرتے. سیاستدانوں کو دیکھ لیں نا کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور جسٹیفیکیشن دیتے بعد میں. مدیہ ہم کسی کو پوائنٹ کر کے میں عام روٹین کے بھی لوگوں میں نوٹس کرتا ہوں، ہم بازار میں بھی چلے جائیں کہیں پہ بھی جائیں تو ایک اپنی نارمل زندگی میں ہم لوگوں نے ایک معمول بنا لیا کہ ہر بات پہ ایکوریٹ نہیں ہوں گے، اعتبار اٹھ جاتا ہے لوگوں کا. چھوٹی بات واقعات نہیں یہ کہ جھوٹ تو اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ بالکل ناپسند بلکہ حرام ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اس میں ہماری جو خاص طور پہ بزنس کا جو جھوٹ ہے نا وہ تو سب سے بڑا گناہ. ایک تو جھوٹ ہوا ٹیمپریری کہ بھی گھر پہ نہیں ہے بول دو، کبھی ابو گھر پہ نہیں ہے، اس لیول میں فرق ہے ذرا. اور ایک جھوٹ یہ کہ جی وہ آپ کوئی 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے پرائز زیادہ لے رہے ہیں اور وہ چیز آج کل جو ہے یہ تو پھر جھوٹ کے ساتھ ساتھ فراڈ بھی ساتھ میں شامل ہو گیا، دھوکہ بھی ساتھ میں شامل ہو گیا. اور خاص طور پر بزنس مین جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے ساتھ یہ چیزیں بالکل اگر وہ کر رہے ہیں تو بہت بڑا اس کے اندر پھر ایلیمنٹ یہ بھی آتا ہے ناجائز کو حرام کا. نہیں بٹ یہ بتائیے عمران بھائی کہ جو
सौदा सलफ बेच रहे जी, जी। हैं और उसकी क्वालिटी भी बुरी है और वो झूठ बोल के बेच रहे अरे हैं। और वो ना नीचे तराजू में उन्होंने वो मैग्नेट चिपकाए होते हैं। बिल्कुल जी, नहीं, हाँ। मैंने ये तो अभी हाल नाखून एक में वीडियो कमी भी हो देखी, जाती है। उसमें जो अभी गंदम या आटा जो भी लोग खरीद रहे हैं वो खोल के जब देखा तो वो खराब है को जी। पीसा हुआ, खजूरों में तो होता है बेचारे ये। लोग जो है वो जी। लेने आए हुए हैं, खरीद रहे हैं सस्ते दामों। फ्रूट्स के अंदर और ये होता है, जी ये हाँ। पैकेट आपने दिखाया ऊपर अच्छा फ्रूट सजाया हुआ और नीचे अंदर दूसरा है गंदा। गले जड़े, हाँ। तो ये सारी चीज़ें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लल्लाहु मन गश्श फलैसा मिन्ना, कि जिसने कोई धोखा किया, एक तो झूठ पे साथ में धोखा, तो वो हम में से नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं कि इस्लाम ने देखा आपस में मिलजुल के रहना कितना पसंद किया, कि इस्लाम ने झूठ को बिल्कुल कहीं अलाउ नहीं किया, सिवाय उसके कि अगर दो मुसलमानों को आपस में जोड़ना हो, मिलवाना हो, सुलह करानी हो, या मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात ख़राब हो, उनको आपस में अगर जोड़ना हो, तो वहाँ ऐसा झूठ जो चीट के ज़ुमरे में ना आता हो। एक तो चीट के या ज़ुमरे किसी मासूम की जान बचानी हो। जान बचानी हो। एक तो झूठ होता है ना कि मियाँ बीवी से झूठ बोल रहा है कि जी मेरी तो अर्निंग ही नहीं, छुपा रहा अपनी अर्निंग, या कि उसके और कोई ऐसे चीज़ें हैं जो वो धोखा दे रहा है बीवी को, या बीवी शौहर को धोखा दे रही, वो झूठ तो जायज़ नहीं। झूठ मतलब ये कि अगर कोई चीज़ें आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं भी, लेकिन फिर भी उसको सराह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, उस चीज़ की शरीयत ने इजाज़त दी। एक तो मियाँ बीवी आपस में ताल्लुकात अच्छे रहें, दूसरा कि अगर दो मुसलमान ग्रोह या आपस में मुसलमान भाई भाई लड़ गए हैं तो उनको इजाज़त दी गई कि वो झूठ बोल के एक दूसरे को करीब कर सकते हैं मोहब्बत के लिए। तो यानी आपस में जुड़ के रहना इतना ज़बरदस्त अमल है कि उसके लिए झूठ को भी शरीयत ने इजाज़त दे दी। बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से बल्कि यकीनी तौर पे कोई ऐसा अमल नहीं जिसमें झूठ की ठीक है इमरान इमाम भाई जी। इमरान भाई की बात से इस्तिफादा मुफ्ती साहब की कि अगर झूठ को हम यूँ ले लें कि किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को धोखा देने के लिए अगर कोई लफ्ज़ बोला जा रहा है, कोई अमल अंजाम दिया जा रहा था, वो झूठ वो है जो गुनाह कबीरा है। लेकिन अगर अमन फैलाने के लिए, लोगों की सुलह के लिए, मसलन अगर आपने एक गलत बयान ये कर दी शौहर से कि तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी और फिर इस तरह से उनमें आपस में दोस्ती होगी तो ये फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, एक ब्रेक की जाने पड़ना है। इमाम अली की एक कोटेशन है।